माईपाली साइड पकड़ो, मैं पकड़ लूँ? नहीं, दो एक पकड़ो ना, एक ठीक है अशोक भाई। पूजा जी, अगर बात करें एआई समिट को लेकर पूरे देश भर में यहाँ पर कांग्रेस वहीं पर भाजपा ने इसका विरोध किया है और कहा है राहुल गांधी इस कृत्य को लेकर माफी मांगे। तो मुझे जहां तक लगता है इस देश के अंदर विपक्ष का काम और विरोध का दोनों का समान रूप से स्थान है। इस देश के अंदर कांग्रेस की जब सरकार रही है तो एक घटना का आपको सिर्फ याद दिलाता हूं। कॉमनवेल्थ के गेम चल रहे थे 2010 में। बीजेपी के जो अभी मैं ये कहूंगा बहुत जिम्मेदार पद पर है हरियाणा के विज साहब, अपने सारे कपड़े उतार करके उनके नेतृत्व में हजारों की संख्या में लोग जब गेम्स चल रहे थे, उस दरमियान कॉमनवेल्थ गेम्स जिस एरिया में चले थे उस एरिया में पहुंच करके प्रदर्शन करे थे, तब क्या उस समय इस देश की बदनामी नहीं हुई थी? जब देश का प्रधानमंत्री विदेश में जाकर के कहता है कि 2014 से पहले इस देश के अंदर कोई जन्म नहीं लेना चाहता था, भारत के अंदर कोई जन्म नहीं लेना चाहता था, क्या इस देश की कोई बदनामी नहीं थी? इस देश के अंदर जब एआई समिट के नाम पर गलगोटिया जैसे विश्वविद्यालय जो 350 करोड़ का बजट दिखा करके कहते हैं कि हम एआई को डेवलप करने का काम कर रहे हैं, और उनके कार्यक्रमों में देश के सबसे बड़े बड़े मंत्री संतरी जाते हैं, मुख्यमंत्री जाते हैं, वो लोग चाइना के रोबो को, जो कुत्ता था आपने देखा होगा, चाइना के रोबो को अपना बता करके 350 करोड़ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं कि हमने इस पे इन्वेस्ट किया है और ये कुत्ता बनाया है। तब देश की बदनामी नहीं होती है? सही मायने में देश की बदनामी तो तब होती है जब इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रहा है। सही मायने में देश की बदनामी तब होती है जब शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है। सही मायने में देश की बदनामी तब होती है जब इस देश की जनता की आवाज को सुना नहीं जा रहा है। इस देश में केवल दो चीजें सुनी जा रही है। इस देश का प्रधानमंत्री केवल दो चीजें सुनता है। पहला, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की आवाज, और दूसरा अडानी की आवाज। ट्रंप की आवाज इसलिए सुनता है कि जैसे ही एपस्टीन फाइल में उस व्यक्ति का नाम आया, नरेंद्र मोदी का नाम आया, हरदीप पुरी का नाम आया, अनिल अंबानी का नाम आया, वैसे ही 4 महीने से लटकी हुई डील जिसकी ऑलरेडी अमेरिका की कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, 48 घंटे के अंदर फाइनल हो जाती है। जो पहले 3% थी वो 18% में फाइनल होती है, और देश के लोग, देश के बीजेपी के नेता इकट्ठा होकर के कह रहे वाह वाह मोदी जी आपके नेतृत्व में बहुत अच्छा हो गया। मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मैंने बचपन से पढ़ाई की है, मुझे 3% से अधिक ही 18% दिखाई पड़ता है। अगर आप में से किसी को लगता हो कि 18% कम है 3% से, तो मुझे थोड़ा ठीक कर दीजिए। और उसमें आप ढोल पीट रहे हैं कि हमने इस देश को इसकी डील करा दी। चाहे हिमाचल का मामला हो, चाहे देश के युवाओं का मामला हो, यहां भी आरडीजी का जो मामला है वो हमारा अधिकार है। कोई आप हमें खैरात नहीं दे रहे हैं, कोई भीख नहीं दे रहे हैं। 75 लाख जो जनता है यहाँ, उसका अधिकार है। उन्हीं अधिकारों के माध्यम से उनकी सड़कें बनती हैं, उनके स्वास्थ्य का काम होता है, उनको रोजगार मिलता है। आप उसको रोक रहे हैं केवल इस बात के लिए कि यहाँ की जनता ने कांग्रेस की सरकार बना दी। आपको कांग्रेस से इतनी नफरत है? भाई कांग्रेस की नफरत आप बाद में मिटा लेना, लेकिन 75 लाख यहाँ की जनता, उसका क्या अपराध है? उसके पैसे आप क्यों रोक रहे हैं? इस पर प्रश्न उठाएं। अगर हम कहीं पर भी उठाएं तो मीडिया दिखाएगी नहीं, क्योंकि मीडिया को संदेश आ जाएगा अडानी जी की मीडिया है, अंबानी जी की मीडिया है, फलाना जी की मीडिया है। आप दिखाना चाहेंगे, आप भी नहीं दिखा पाएंगे। और अगर हम कहीं जाकर के जिसमें पूरे विश्व के सामने हम अपनी बात रख पाए कि इस देश में चल क्या रहा है, हमारा पीएम कंप्रोमाइज हो चुका है, तो आप कहेंगे देश की बदनामी। मैं आज ये कहना चाहता हूं, देश का प्रधानमंत्री इंडिया नहीं है, और इंडिया का मतलब प्रधानमंत्री नहीं है। इस देश के 140 करोड़ नागरिक इंडिया है। उनकी आवाज जहां पर होगी वही इंडिया है, और उनके लिए काम करने का जिम्मा इस देश के नागरिकों ने इस देश के प्रधानमंत्री को दिया, नरेंद्र मोदी को दिया है। इस देश का बाप ना समझो अपने आप को, वो केवल और केवल सेवक हैं, प्रधानमंत्री हैं, उस रूप में काम करें। अगर आप विरोध करना हमारा अधिकार है, हम करेंगे, यह हमारा अधिकार है, हम पीछे नहीं हटेंगे। और हम उन सभी साथियों के साथ खड़े हैं जिन्होंने एआई समिट में जाकर के शांतिपूर्वक तरीके से विरोध किया है। हम कतई पीछे हटने वाले नहीं है, इसे बड़े विरोध करेंगे हम। बात करें आपके यहाँ पर सांसद शशि थरूर की, उनका एक बयान आया और उन्होंने समर्थन किया है एआई समिट सम्मेलन को लेकर, और कहा है छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, लेकिन जिस प्रकार का ये बड़ा सम्मेलन हो रहा था ये ठीक था भारत देश के लिए। हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच है, और कांग्रेस तो लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतंत्र को जिंदा रखने का काम उसने किया है। आजादी के पहले भी गरम दल नरम दल हुआ करते थे, हमारे यहाँ भी ऐसा कोई बोल सकता है। हम किसी का मुंह बंद करने वाले नहीं है, हम बीजेपी नहीं है, हम संघ नहीं है कि अगले दिन पार्टी से हटा देंगे। हर व्यक्ति की अपनी आजादी है, अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है, अपनी विरोध का आजादी है। हमारे युवाओं ने विरोध किया, और हम इसलिए विरोध कर रहे हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री ने इस डील में कंप्रोमाइज किया है, क्योंकि एपस्टीन फाइल में उसका नाम है, वो नाम आ जाएगा तो नंगा हो जाएगा। वहीं पर मायावती और अखिलेश यादव ने भी इसका विरोध। किनकी बात कर रहे हैं? जो ऑलरेडी पिछले 2 चुनाव में दिखा चुके हैं कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। वो मैडम जिनकी आप बात कर रहे हैं, मैं उनको नेता मानता हूं, बहुत बड़ा नेता मानता हूं। मैं जानता हूं कि दलितों के उत्थान के लिए बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने, लेकिन मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं, क्या वो सड़कों पे हैं?
आज दलितों के साथ कितना अन्याय हो रहा है इस देश के अंदर। किसी भी बीजेपी शासित राज्य का नाम उठा ले लीजिए, चाहे आप मध्य प्रदेश का उठा लीजिए, चाहे छत्तीसगढ़ का उठा लीजिए, चाहे राजस्थान का उठा लीजिए, किसी भी बीजेपी शासित राज्य का नाम आप उठा करके देख लीजिए, वहां पर दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है। मायावती जी चुप क्यों हैं? आप दलितों की बड़ी नेता हैं, आप इस देश की बड़ी नेता है, मैं आपको सम्मान करता हूं। आपको जब यहां से पीछे से घंटी टिन आएगी कि कांग्रेस वाले कुछ अच्छा कर रहे हैं, इस पे आपको बोलना है, नहीं तो आपको जेल भेज देंगे और आपकी तत्काल आवाज आ जाएगी। मैं नहीं मानना चाहता इन बातों को, प्लीज। और बताइए।